तो नजर आ गया पहली बार। इससे पहले क्या होता होगा वो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो बच्चों के जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ न्याय होना चाहिए। कि जो अनपढ़ राजा इस देश के अंदर बैठा हुआ है उसको समझ ही नहीं है कि हम जो न्यायपालिका है या जो शिक्षा पालिका है उसको हम किस तरह से चलाएं। एक घोटाला एक तरह का किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। केंद्र सरकार करे और बताए कि उनके कौन कौन से मंत्री, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। आज ये कभी नीट एग्जाम पे इस तरह का कभी हमें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तो आज सोचो भारत देश में क्या चल रहा है कि एग्जाम के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर पूरे देश के अंदर जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा से नीट के पेपर को कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो कर रही है। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होइलाल है। ये बताइए कि जो नीट में धांधली का आरोप लगातार छात्र लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप और क्या डिमांड्स है आप लोग? घोटाला तो हो या सामने दिख रहा है, बच्चों के भविष्य हो रहे हैं और इससे ज्यादा क्या होगा? प्रूफ भी है, पकड़े भी। आप क्या डिमांड करते हैं आज के प्रोटेस्ट? करते हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो बच्चों के जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ न्याय होना चाहिए और सभी को दोबारा से पूर्ण तरीके से पेपर दिलाया जाए और सभी को जो 1500 बच्चे जो बैठे हैं तपती धूप में उनके साथ निष्पक्ष होना चाहिए और उनको भी नीट क्वालिफाइड के लिए जो कि उन्होंने भी पेपर की तैयारी करी, कई सालों से तैयारी करते हैं और वो तैयारी उनकी बेहद खराब हुई है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि उन लोगों के न्याय होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर 1% की भी धांधली हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धांधली के लिए तो खुद ही कह रहे हो भाई, धांधली नहीं होती तो इतने बच्चा होने के बाद और उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और बिहार सरकार की पुलिस भी खुद कह रही है कि अन्याय हुआ है और नीट की कह रहे हैं अन्याय हुआ है। तो इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है इस बात को कि अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम ये कहेंगे उनके साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं जो नीट का मामला चल रहा है? ये इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जो आज केंद्र में सरकार बैठी हुई है। वो सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि उन्हें डिसीजन क्या लेना चाहिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाने के लिए, ना कि घोटालों की जांच कराने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट को आक्षेप करके कहना पड़ रहा है कि आप ये जांच कीजिए कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। ये समझने वाली बात है कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर जहां पर 13 आदमियों को अरेस्ट किया गया, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? खुद जो संस्था इस नीट के एग्जाम को करा रही है वो ये मान रही है कि हमसे गलती हुई है कि हमने 1500 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए। तो और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इस केंद्र सरकार को? लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो अनपढ़ राजा इस देश के अंदर बैठा हुआ है उसको समझ ही नहीं है कि हम जो न्यायपालिका है या जो शिक्षा पालिका है उसको हम किस तरह से चलाएं। तो एक जो अनपढ़ आदमी है वो ये जानता ही नहीं है कि हमने शिक्षा के लिए क्या काम करना है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा प्रणाली चलाई, जिसको देखते हुए आज देश ही नहीं दुनिया में उनकी शिक्षा प्रणाली को सलाम किया जाता है। दुनिया से लोग आकर देखते हैं। हम इसी के माध्यम से केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि जो ये घोटाला हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। ये एग्जाम दोबारा से होना चाहिए निष्पक्ष तरीके से। एग्जाम की मांग कर रहे हैं तमाम और लोग भी हमारे साथ हैं। कुछ महिलाएं हैं। आप कैसे देख रही हैं जो नीट का मामला है? लगातार छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम को दोबारा कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। जिन छात्रों ने मेहनत की है तो उनकी मेहनत बेकार ना जाए, तो दोबारा होना चाहिए ये एग्जाम। क्योंकि जिस तरह से ये घोटाला एक तरह का किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इससे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका दोबारा से एग्जाम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह ठीक है, दोबारा से एग्जाम होना ही चाहिए। सभी चाहते हैं कि जिनकी मेहनत है उनको उसका हक मिलना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। लगता है कि जो एनटीए जो एग्जाम कराती है नीट का और बाकी एग्जाम भी कराती है, उनकी पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से हुआ कैसे, उनकी पारदर्शिता बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं कि 720 जिस तरह से मार्क्स आए वो कैसे आ गए हैं, जबकि बच्चे अभी तक आप नीट का रिजल्ट देख लो, क्या ऐसा था जो इस समय मतलब ये तो नजर आ गया पहली बार। इससे पहले क्या होता होगा वो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ठीक करने की बहुत जरूरत है। और आज इस तरह से देश के युवा बच्चों के साथ छेड़छाड़, एक डॉक्टर के साथ, मतलब जो बच्चों जिनको डॉक्टर बन के एक जान बचाने का, अगर वो इस तरह से जाएंगे तो आप सोचो हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, नहीं तो केंद्र सरकार को इस पे हाथ उठा बिल्कुल देखना चाहिए। आज ये कभी नीट एग्जाम पे इस तरह का कभी हमें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तो आज सोचो भारत देश में क्या चल रहा है कि एग्जाम के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप
आपको लगता है कि दोबारा हो जाना चाहिए? यहाँ पर तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि एग्जाम में दोबारा होना चाहिए? चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए आखिर क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि नीट एग्जाम पर लगातार हंगामा मचा हुआ है, छात्र कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। देखिए, हमारा मानना ये है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो पैसे देके डॉक्टर बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका पर्दाफाश हो और शुरू से ये एग्जाम दोबारा से लिया जाए, ताकि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें भी न्याय मिल सके। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के कोई घोटाला हुआ नहीं है इस तरीके का। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने पहले दिन, जिस दिन ये घोटाला स्टार्ट हुआ था, जिस दिन ओपन हुआ था, पहले दिन ही सर्टिफिकेट दे दिया था कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन 2 दिन बाद जब ये तीनों शहरों से, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो हरियाणा से हो, जहाँ पे तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, तीनों जगह से ही जब ये घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए। जो जांच का आदेश होता है, जो जांच की जिम्मेदारी होती है, वो केंद्र सरकार की है। वो केंद्र सरकार करे और बताए कि उनके कौन कौन से मंत्री, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो बिल्कुल लगातार अगर हम देखिए तस्वीर हम पीछे दिखाएंगे जहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर नीट एग्जाम का जो मामला चल रहा है, जिसमें छात्र जो है वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया और उसमें कहा है कि अगर 0.1% भी इसमें गड़बड़ी हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।